Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe. बेटा अब हम मश्की सेट 2.1 का पहला वाला सवाल हल करेंगे। सवाल 1 में दिया हुआ है दर्ज ज़ैल आदाद सलासा में से फिसागोरस के आदाद सलासा मालूम कीजिए और वजह लिखिए। ठीक है, तो पहला वाला दिया हुआ है हमारे को 3, 5, 4। ठीक है, तो हमको क्या करना है, सबसे पहले इनकी तीनों की अलग अलग लिख के मुरब्बा निकालने का है। ठीक है, तो 3 का मुरब्बा आएगा 9, 5 का मुरब्बा आएगा 25, 4 का मुरब्बा आएगा 16। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या करना है, इन तीनों में से बड़ा अदद कौन सा है, 5। तो 5 के मुरब्बे को छोड़ना है और उसके बाद में जो बाकी के दोनों अदद का मुरब्बा इन दोनों की जमा करना है। मतलब 3 के मुरब्बा और 4 के मुरब्बा की जमा करना है। 3 का मुरब्बा जमा 4 का मुरब्बा। तो 3 का मुरब्बा कितना दिया हुआ है 9, ये जमा 4 का मुरब्बा कितना दिया हुआ है 16। तो कितना है ये 16 जमा 9, ये आता 25। और ये काय के बराबर है 25, 5 के मुरब्बा के। इसलिए हम बोल सकते हैं 3 का मुरब्बा जमा 4 का मुरब्बा बराबर 25। 25 मतलब क्या, 5 का मुरब्बा। ठीक है, और ये जब ऐसे बराबर आता है तो हम क्या बोलते हैं, ये जो दिया हुआ आदाद सलासा ये क्या है, फिसागोरस का आदाद सलासा है। और उसको हम कैसे लिखते हैं, इसकी वजह ऐसे लिखना पड़ेगा हमारे को। इसलिए सबसे बड़े अदद का मुरब्बा बाकी दो अदद के मुरब्बों का मजमुआ है। इसलिए ये फिसागोरस के आदाद सलासा है। ठीक है, तो पहले वाले का पहला वाला सवाल ऐसे हल होगा और आपको हर सवाल में आपको ऐसे लिखना है कि सबसे बड़े अदद जो है, मतलब यहाँ पे 5 सबसे बड़ा अदद था और उसका मुरब्बा जो है बाकी इन दोनों के मुरब्बों का मजमुआ है। इसलिए आपको हमेशा हर सवाल के आखिर में ऐसे लिखना है। ठीक है, सवाल नंबर 2 दिया हुआ है, उसमें क्या अदद है 4, 9, 12। ठीक है, तीनों का क्या करेंगे, मुरब्बा निकालेंगे। 4 का मुरब्बा आएगा 16, 9 का मुरब्बा आएगा 81 और 12 का मुरब्बा आएगा 144। 12 सबसे बड़ा, इसलिए बचे हुए दोनों का मजमुआ लेंगे। तो 4 का मुरब्बा जमा 16 का मुरब्बा बराबर में कितना आएगा, 4 का मुरब्बा है 16 जमा में, ये रॉन्ग हो गया यहाँ पे, 4 का मुरब्बा जमा 9 का मुरब्बा। ठीक है, तो 9 का मुरब्बा यहाँ पे क्या आएगा 81। इन दोनों की जमा करेंगे तो 6 और 1 7 और 8 और 1 9। तो क्या हुआ, ये दोनों का मजमुआ इसके बराबर में कि तीसरे वाले के नहीं है, तो हमको लिखना पड़ेगा इसलिए 4 का मुरब्बा जमा 9 का मुरब्बा बराबर नहीं है काय के 12 के मुरब्बा के। इसलिए ये अदाद फिसागोरस के आदाद सलासा नहीं है, ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तीसरे सवाल के आदत दिए हुए हैं 5, 12, 13। तीनों का क्या लेंगे, मुरब्बा। तो 5 का मुरब्बा आएगा 25, 12 का मुरब्बा आएगा 144, 13 का मुरब्बा आएगा 169। ठीक है, तो क्या करेंगे, 13 सबसे बड़ा, इसको रहने दे देंगे, इन दोनों को जमा करेंगे। तो 5 का मुरब्बे की जमा करेंगे 12 के मुरब्बे से। 5 का मुरब्बा कितना है 25 है, ये जमा 12 का मुरब्बा कितना है 144, तो यहाँ पे 144 लिखेंगे। दोनों को जमा करेंगे, 4 और 5 कितने होते 9, 4 और 2 6, एक जैसा का वैसा। तो ये आ गया बराबर में, क्या लिखेंगे हम 5 का मुरब्बा जमा में 12 का मुरब्बा बराबर 169। लेकिन 169 क्या है 13 का मुरब्बा, तो इसकी जगह लिखेंगे 13 का मुरब्बा।
इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये बराबर आ गया है ना, इसलिए ये फिसागोरस के आदादे सलासा है। चौथे वाले सवाल के आदत दिए हुए हैं 24,70,74। ठीक है, तो इसमें कैसे हमको क्या करना पड़ेगा, तीनों अदद का मुरब्बा लेना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले लेंगे 24 का मुरब्बा, तो 24 का मुरब्बा आता 576। ठीक है, 70 का मुरब्बा लेना है। 70 का मुरब्बा लेने की शॉर्टकट ट्रिक का वीडियो बना के दिया आपको, कैसे, ये सिफर को कितने बार लिखना है, 2 बार, फिर बाद में जो बचा हुआ अदद है वो 7 है, 7 का मुरब्बा आएगा 7 7 49, आ गया इसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे 74 का मुरब्बा, 74 का मुरब्बा कैसे लेंगे, 74 को 74 से ज़रब करेंगे। अगर आप इसको ज़रब करके देखें तो इसका आंसर आएगा 5476। ठीक है, अभी क्या करना है इनको, जो बड़ा वाला अदद है कौन सा इन तीनों में से, 74, तो उसके मुरब्बे को जैसा का वैसा रहने देंगे, बाकी के दो की जमा करेंगे। तो 24 का मुरब्बा जमा में 70 का मुरब्बा बराबर में क्या आएगा, 24 का मुरब्बा आता 576 जमा 70 का मुरब्बा कितना 49,0,0। इन दोनों की जमा करेंगे तो क्या आएगा, 0 जमा 6 6, 0 जमा 7 7, फिर क्या बचा 9 9 जमा 5 9 और 5 14 के 4 हाथ का आया 1, 4 और 1 5, और यहाँ पे कुछ है नहीं इसलिए 5 जैसे का वैसा। ये देखो ये दोनों भी क्या आ गया, बराबर आ गया। तो क्या लिखेंगे, 24 का मुरब्बा जमा 70 का मुरब्बा बराबर में ये 5476 यहाँ पे, लेकिन 5476 क्या है ये, मतलब 5476, तो कितना है ये 74 का मुरब्बा, ऐसे लिख लेंगे 74 का मुरब्बा, और ये बराबर आ गया, इसलिए क्या बोलेंगे हम, इसलिए ये फिसागोरस के आदादे सलासा है। ठीक है, फिर उसके बाद में अगला वाला पांचवें सवाल के आदत दिए हुए हैं 10, 24, 27। ठीक है, तो क्या करेंगे, तीनों का मुरब्बा लेंगे। 10 का मुरब्बा आएगा 100, 24 का मुरब्बा क्या आएगा 576, 27 का मुरब्बा आएगा 729। ठीक है, अभी क्या करेंगे, सबसे बड़ा अदद है 27, तो उसको छोड़ देंगे, इन दोनों की जमा करेंगे, मुरब्बा लिखना रहेगा यहाँ पे। तो इन दोनों की क्या करेंगे, जमा करेंगे। 10 का मुरब्बा जमा 24 का मुरब्बा क्या आएगा, 100 जमा 576। ठीक है, 6 में 0 जमा करेंगे तो 6, 7 में 0 जमा करेंगे तो 7, 5 में 1 जमा करेंगे तो 6। इन दोनों की जमा करने पे ये आया, लेकिन ये दोनों क्या है, बराबर है क्या, नहीं, इसलिए 10 की कुवत 2 जमा 24 की कुवत 2 बराबर नहीं है, काहे कि इसके तो बराबर है लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है ना, इसलिए हम क्या लिखेंगे, 27 के मुरब्बे के बराबर नहीं है इन दोनों का मजमुआ, है ना। यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए ये फिसागोरस के आदादे सलासा नहीं है। सवाल नंबर 6 के अदद दिए हुए 11, 60, 61। तो क्या करेंगे, तीनों का मुरब्बा। तो 11 का मुरब्बा आता 121, 60 का मुरब्बा कैसे निकालेंगे, 0 को 2 बार लिखेंगे, 0 0, 6 बच गया, 6 का मुरब्बा कितना है 6 6 36। अब क्या 60 का मुरब्बा, 60 का मुरब्बा कैसे निकालेंगे, 60 को 60 से ज़रब करेंगे, उसको ज़रब करने के बाद में डायरेक्ट लिखता क्या है यहाँ पे 37 21, 3721। ठीक है, अभी क्या करेंगे, 61 सबसे बड़ा है तो इन दोनों का जमा करेंगे मजमुआ लेके। 11 का मुरब्बा जमा 60 का मुरब्बा बराबर में 11 का मुरब्बा आया 121 जमा 60 का मुरब्बा कितना 3600, तो ये 3600। 0 में 1 जमा करेंगे तो 0, 0 में 2 जमा करेंगे तो 2, 6 में 1 जमा करेंगे तो 7, फिर उसके बाद में 3 में कुछ भी जमा नहीं करना, 3 जैसा का वैसा, तो ये जैसे का वैसा। अच्छा सॉरी, यहाँ पे क्या हो गया, 0 में 1 जमा करेंगे तो 1। ठीक है, 0 में 1 जमा किया तो 1, 0 में 2 जमा किया तो 2, 6 में 1 जमा किया तो 7, 3 में कुछ भी जमा नहीं किया इसलिए 3। तो कितना आ गया
3721, जो कि ये बराबर है इसके 61 के मुरब्बे की। इसलिए हम ये लिखेंगे 11 का मुरब्बा जमा 60 का मुरब्बा बराबर 3721 के बराबर में। 3721 के बराबर में इसलिए 61 के मुरब्बे की ये बराबर में है। इसलिए ये फीसागोरस के आदादे सलासा है।